देखने और सुनने वालों को नईम शेख का सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे जहाँ भी होंगे। आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब की सेहत को लेकर। मैंने पहले भी काफ़ी व्लॉग किए हैं इमरान खान साहब की सेहत को लेकर। फिर क्योंकि जिस तरह रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ताज़ा जो सूरत-ए-हाल पेश नज़र आती है, मैं आप लोगों के सामने उसी तरह रख देता हूँ। आप सबको पता है कि हुकूमत ने वादा किया था इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करवाने का। फिर हमने देखा कि हुकूमत ने खुद ही उस वादे की खिलाफ वर्जी की है। हुकूमत ने जो बात की है खुद ही उस बात के ऊपर पूरी नहीं उतरी। हुकूमत ने जो बात की है उस बात की हुकूमत की खुद की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, तो भला फिर लोगों की नज़र में हुकूमत की हुई बात की कैसे कोई अहमियत हो सकती है, कैसे कोई वैल्यू हो सकती है, जबकि हुकूमत की खुद की नज़र में अपनी की हुई बात की कोई अहमियत नहीं है। हुकूमत खुद ही अपनी की हुई बात के ऊपर पूरा नहीं उतरती, ठहरती नहीं है। इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने भी एक बड़ा खूबसूरत जो है वो जुमला कहा। उन्होंने कहा कि मोहल्ले के फ्राडियों की तरह इस हुकूमत की हरकतें हैं। और फिर हमने देखा है कि कल इमरान खान साहब के जो ज़ाती मालिश थे डॉक्टर आसम साहब, वो बेचारे 4 घंटे तक उधर जेल के बाहर खड़े रहे हैं, लेकिन उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। उनको इमरान खान साहब का चेकअप करने नहीं दिया गया। हालाँकि उस बंदे का सियासत से कोई लेना-देना नहीं है, ना ही वो बंदा सियासी है। और फिर इनको ये भी यकीन दहानी कराई थी कि वो कोई भी आके किसी भी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेगा। सिर्फ़ इमरान खान साहब की सेहत के बारे में वो जानेगा, उनका चेकअप करेगा और आके उसकी फैमिली को बता देगा, ताकि फैमिली को तसल्ली हो जाए और वो लोगों को बता दें कि इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल ठीक है, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। उनको कोई भी उनकी जान को ख़तरा नहीं है, ताकि हम हमारी और इस कौम की जो परेशानी है वो दूर हो जाए। और फिर हमने देखा था कि बैरिस्टर गौहर हमने फिर देखा कि हुकूमत ने अपने ही 2 गवर्नमेंट के जो पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर थे उनको भेजा था, वो चेकअप करने गए। उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट जो है वो दी, जिसके ऊपर बैरिस्टर गौहर साहब ने जो है वो इत्मीनान का इज़हार किया। और इत्मीनान का क्या इज़हार करना था, उन्होंने जो है वो हुकूमत की ही उसके अंदर हमायत की है, हुकूमत का नुमाइंदा बन के ही बात करने की कोशिश की है। फिर जिसकी वजह से बैरिस्टर गौहर के ऊपर बहुत ज़्यादा है लोगों ने तनकीद की है। फिर काशफ वासी के शो में रात इमरान खान साहब की बहन नूरीन से भी पूछा गया कि आप क्या इसके ऊपर आपकी तसल्ली है जो पिम्स के डॉक्टरों ने रिपोर्ट भेजी है, जो हुकूमत कह रही है कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक हैं और उन्होंने आज 1 घंटा जो है वो एक्सरसाइज भी की है। उन्होंने कहा हमें हुकूमत की किसी भी बात के ऊपर यकीन नहीं है, ना ही हुकूमत के डॉक्टरों के ऊपर, ना डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर। काशिफ आप मुझे ये बताएं, यही वो पिम्स हॉस्पिटल था, इसी पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर थे जिन्होंने अरशद शरीफ की जो है वो रिपोर्ट बनाई थी। क्या आप उस रिपोर्ट के ऊपर आप मुत्तफिक थे? क्या आप तसल्ली थे, आपकी तसल्ली थी? और तो काशिफ साहब आगे से चुप कर गए। तो क्या फिर उन्होंने बोला कि वो जो रिपोर्ट थी क्या हक़ाइक़ के ऊपर मबनी थी? जिस तरह वो झूठी रिपोर्ट थी, इसी तरह अब ये भी झूठी रिपोर्ट है। हम तब तक तसल्ली नहीं करेंगे, हम तब तक यकीन नहीं करेंगे, हमें तब तक जो है वो सुकून नहीं मिलेगा जब तक हम लोग जो है वो खुद ना इमरान खान साहब को देख लें, हमारे खुद जो डॉक्टर हैं वो इमरान खान साहब को चेकअप ना कर लें। फिर उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर साहब तो तसल्ली का इज़हार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर जो है वो एक सियासी बंदा है। हम इमरान खान साहब की बहनें हैं, हम उसकी फैमिली हैं। और जो एहसास हमारे अंदर है, जो दुख तकलीफ इमरान खान साहब को लेकर हमारे अंदर है, जिस तरह हम परेशान है, बैरिस्टर गौहर थोड़ी उस तरह परेशान हो सकता है, उसके अंदर थोड़ी एहसास इस तरह हो सकता है जिस तरह। फिर उन्होंने कहा इस कौम के अंदर एहसास है इमरान खान साहब को लेकर, जिस तरह उनके अंदर परेशानी है, इस तरह इन बैरिस्टर गौहर साहब के अंदर थोड़ी है। तो बात भी उनकी बिल्कुल ठीक थी। फिर बैरिस्टर गौहर ने जो एक बयान ट्विटर के ऊपर जारी किया है जी, उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा जी कि बैरिस्टर गौहर साहब की तसल्ली है, ये देखिए ये भी हमारी हिमायत में बात कर रहा है। फिर इसके ऊपर इमरान रियाज खान साहब ने भी एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा ये देखे सेम पेज है। उससे बज़ाहिर यही लग रहा था कि बैरिस्टर गौहर साहब ने कंप्रोमाइज़ किया हुआ है, वो इन सब की ये मिली भगत है। जिसके ऊपर फिर जो आमिर मतीन साहब हैं उन्होंने बहुत खूबसूरत एक कॉलम लिखा है। ऐसे था जैसे करोड़ों लोगों की जो तनकीद है इसके अंदर समा गई है। बड़े खूबसूरत जुमले, बड़े खूबसूरत अल्फाज उन्होंने लिखे हैं बैरिस्टर गौहर साहब की तारीफ़ में, उनकी शान में। आप सबको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। वो फरमा रहे हैं कि पीटीआई के बाबू टाइप गौहर खान ड्राइंग रूम की सियासत जानते हैं। इनको प्लेट में पार्टी चेयरमैनी मिल गई, मुज़ाहमत इनके बस की बात नहीं। ये भी बुज़दार प्लस हैं, मुफ्त में इज्जत मिल गई है, ना कभी कोई सड़क की मार खाई और ना सियासी जद्दोजहद की। बड़ा आसान है मसलहत का रास्ता, क्या काविश है, ना ये अच्छे वकील हैं। अच्छा वकील पंजोता तो बेचारा जेल छोड़ने बल्कि गायब है। उनका ये कहना था कि ये तो एक अच्छे वकील भी नहीं है, जो बेचारा अच्छा वकील था वो जेल तो छोड़े, वो बेचारा वैसे ही गायब किया हुआ है, वो वैसे ही अगवा किया हुआ है, लापता किया, उसका अभी तक कोई बेचारे का पता नहीं है। आज भी उसको लेकर कराची के अंदर एहतजाज हो रहे थे वकला के कि जो इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब हैं, उनको जो है वो अगवा जो किया हुआ है उनको छोड़ा जाए, उनको मंजर आम पर लाया जाए, अदालत में पेश किया जाए। और
उसको लेकर काफ़ी जो है एहतजाज हुए हुए हैं आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। फिर उसके साथ-साथ वो कह रहे हैं कि ना इन्होंने कभी असम्बली में कोई अच्छी तकरीर की है कि पार्टी के जज़्बात की तर्जुमानी हो। ये कोई जुलूस नहीं या कोई जुलूस नहीं निकाल सके, ना किसी सियासी फ़लसफ़ा बयान कर सके हैं, ना जोश बयान, ना जज़्बा। क्यों बनाया इनको चेयरमैन? गौहर ख़ान भी ख़ान साहब के बुज़दार निकले। फ़र्क ये है कि बुज़दार से गुज़ारा चल गया क्योंकि पार्टी अख्तियार में थी। इस बेचारे को मुज़ाहमत का लीडर बनाना एक मज़ाक है। ये एक दिन की जेल नहीं काट सकता, ना ही कोई सियासी गुफ्तगू कर सकता है और ना ही बड़ी वकालत। बेचारे को मुश्किल से निकालें और वापस इसके ड्राइंग रूम में भेजें। मुज़ाहमत इसके बस की बात नहीं है। अगर इसके बकौल ख़ान को कोई कुछ मसला नहीं, जेल में तो ख़ान की बहनें झूठ बोल रही हैं और बाकी पार्टी घर जाके सो जाए, तो ये तो वसीम अकरम प्लस का भी बाप निकला। वो कह रहे हैं कि अगर इसको लगता है कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर जो है वो कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है, तो जो इमरान खान साहब की बहन है वो क्या झूठ बोल रही हैं? खुद तो वो कह रहे हैं एक दिन की ये जेल भी नहीं काट सकता, ना ये अच्छा वकील है, ना इसने कोई सियासी जद्दोजहद किया, ना इसने मार खाई है, ना इसने जो है वो मुश्किलात का सामना किया है, ठीक है। इस बंदे को ना कोई तकरीर करने आती है, ना इसके अंदर कोई जज्बात है, ना एहसास है इस बंदे के अंदर, ठीक है। उन्होंने कहा कि दूसरा बुज़दार प्लस है, ठीक है। कोई इसके बंदे के अंदर अहलियत नहीं है, बस इसको बैठे बिठाए को जो है पार्टी की चेयरमैनी जो है प्लेट के अंदर रख कर मिल गई है। उनकी सारी बात करने का लुब्बे-लुआब यही था। अच्छा खासा उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया और खूब जो है इनको खराज तहसीन पेश किया अपने इस कॉलम के अंदर। बड़ा ही एक खूबसूरत कॉलम लिखा है। इस तरह बिल्कुल परफेक्ट बैठता है इनके ऊपर। वो कहते हैं कि जिस तरह का मुँह अगर उस तरह की चपेट मारी जाए तो उसका फिर वो मज़ा ही कुछ और होता है। तो जिस तरह का मुँह था इस तरह की चपेट मारी है आमिर मतीन साहब ने इनके मुँह के ऊपर। क्योंकि जो कुछ ये कर रहा है, जिस तरह की इनकी जो नाक़िस हिकमत अमली है, इन्हीं की वजह से आज पार्टी इस हालत में, इन्हीं की वजह से आज इमरान खान साहब का ये हाल है। वो आज तक बेचारे जेल के अंदर है। इनके अंदर अगर कोई बहादुरों वाली, कोई पढ़े लिखों वाली, कोई अहलियत वाली, कोई समझदारी वाली इनके अंदर अगर चीज़ें होती तो आज ये हाल ना होता पीटीआई का, और ना मुल्क का, ना इमरान खान साहब को, ना इमरान खान साहब की फैमिली का, और ना ही वो इस जो है वो बेचारे इस इन नताइज का उनको सामना करना पड़ता। फिर इसके साथ साथ जो है वो इमरान खान साहब की जो बीवी है साहब का जुमाइमा, उन्होंने एक और ट्वीट किया है। आपको पता है कि उन्होंने पहले भी एक इमरान खान साहब को लेकर ट्वीट किया था, उसको 8.1 मिलियन लोगों ने है जो अभी तक पढ़ लिया है, रीड कर लिया है। 81 लाख लोगों ने उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई गई है उनके ट्वीट के ऊपर, इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर, इमरान खान साहब के हकूक़ को लेकर, इस जो है ज़ालिमाना हुकूमत के खिलाफ बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई गई है। और उन्होंने बिल्कुल बेनकाब किया है। उन्होंने जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उन्होंने बहुत भरपूर आवाज़ उठाई है इमरान खान साहब को लेकर। अच्छा, उन्होंने अपने एक नए ट्वीट में क्या बोला, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी सियासत पर आम तौर पर तबसरा नहीं करती। मैं बहुत से सियासी मामलात में इमरान खान से इख्तलाफ करती हूँ, लेकिन ये सियासत के बारे में नहीं है। ये मेरे बच्चों के वालिद, उनके इंसानी हकूक़ और बैनुल अक़वामी कानून के बारे में है। पिछले कुछ सालों से मुझे मुस्लिम लीग नून के गुंडों की तरफ से गुंडागर्दी और हिरासा किया जा रहा है, बशमूल असमत दरी की धमकियां और साजिशी नज़रियात। असमत दरी की धमकियां, अंदाज़ा लगाएं आप। इस दौरान पाकिस्तान में ट्विटर एक्स पर पाबंदी है। वैसे एक्स पाकिस्तान के बंद किया हुआ है। इसके ऊपर मैं आप लोगों को एक वाक़या सुना देता हूँ। अभी कल का ये वाक़या है सदर हाउस का। आपको पता है कि 12 या 14 मुल्कों के जो है वो लोग आए हुए थे। तो जब कॉन्फ्रेंस चल रही थी, मीटिंग हो रही थी, तो उन लोगों ने, ज़ाहिर बात है, जो है वो पिक्चरें बनाकर अपलोड करनी होती है इसके ऊपर, ताकि वो अपने लोगों को जो है वो इत्मीनान में ले सके, अपने लोगों को बता सके। जब वो पिक्चरें लेकर एक्स के ऊपर अपलोड करने लगे तो एक्स चल ही नहीं रहा था। वो लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे एक्स चल क्यों नहीं रहा। उनको क्या पता कि पाकिस्तान के अंदर इन लोगों ने जो है वो बैन किया हुआ है, लोगों के लिए बैन किया हुआ है, खुद वीपीएन लगा के इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर पाबंदी लगाई है। फिर उधर उन लोगों ने इनको जो है वो वीपीएन डाउनलोड करके उन लोगों को फिर एक्स तक रसाई हासिल करवाई है। ये तो इनका हाल है, ये इस मुल्क का इन लोगों ने हाल कर दिया है। जैसे खुद है वैसे इन्होंने मुल्क का हाल कर दिया है। फिर उसके ऊपर उन्होंने कहा कि पीटीआई पार्टी के अरकान और सिविलियन सपोर्टर्स को अगवा कर लिया गया है। जो भी प्लेटफार्म पर बात कर रहा है वो अब जेल में है, वो इसे खामोश कर दिया गया है। सरकारी टेलीविज़न पर इमरान खान की तस्वीर और नाम सेंसर कर दिया गया है। वो कह रहे कि ना इमरान खान साहब की जो मीडिया के ऊपर नाम ले सकते हैं, ना इनकी जो तस्वीर है उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। फिर उसके साथ साथ जो भी बात करता है इमरान खान साहब की पार्टी में से हो या कारकुनान में से हो या उसकी हमायत में जो बंदा भी बोले, उसको जेल में अभी डाल दिया जाता है। फिर वो कह रही थी कि
पाकिस्तान की वर्ल्ड कप 92 की जीत की किसी भी कवरेज से इसकी तस्वीर कशी करें। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो 1992 के अंदर वर्ल्ड कप जिताया था, इमरान उस उसमें से भी इमरान खान की जो है वो तस्वीर निकाल दी गई है। ये तो ऐसा ही है जैसे एक पाकिस्तान के अंदर एक किताब लिखी जाए और एटमी जो बम है उसका ज़िक्र आए और डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का उसमें ज़िक्र ही ना आए, उसका नाम ही ना हो। ऐसा ही है जैसे क़याम पाकिस्तान की बात हो और मोहतरमा जो जनाब फ़ातिमा और कायद-ए-आज़म का ज़िक्र ही ना हो इसमें। ये ऐसे ही है वर्ल्ड कप की जो तस्वीरें हैं, जो वीडियोज़ में से इमरान खान साहब का नाम निकालना। मैं अपने बच्चों की मकरूज़ हूँ कि वो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इसके बारे में कुछ बेदारी पैदा करने की कोशिश करें, बराए करम किसी भी तरह से मदद करें, शुक्रिया। तो ये इमरान खान साहब की जो बीवी है साहब का, जुमाइमा, उसका ट्वीट है। और मैं एक चीज़ देख रहा था, मैं कहा जब भी इमरान खान साहब को कोई मुश्किल पेश आई है, तो ये इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है। जब भी इमरान खान साहब को किसी चीज़ की ज़रूरत हुई है, तो ये लोग जो है इमरान खान साहब की बीवी जो है ये खड़ी हुई हैं। एक बीवी वो भी थी जिस आपने देखा था कि जो इमरान खान साहब की किरदार कुशी कर रही थी, जिसने 1000 पेज के ऊपर इमरान खान साहब के खिलाफ किताब लिख दी थी, उसमें तनकीद की थी, बड़ी बाज़ेबा, नामुनासिब, बेहयाई वाली और बेहुदा बातें की थी उसने अपनी इस किताब के अंदर। फिर एक बीवी ये भी है जो इमरान खान साहब के साथ हर वक्त खड़ी रहती है। मैं अरशद भट्टी साहब का भी लोग सुन रहा था, वो बता रहे थे, वो कह रहे थे कि 2018 में जब इलेक्शन के दिनों में ना इमरान खान साहब का एक दोस्त उनको मिलने आया, तो इमरान खान साहब ने अपने दोस्त को बुलाया कि जुमाइमा मुझे कह रही है कि मेरे साथ दोबारा जो है वो शादी कर लो। तो उन्होंने कहा कि जी खान साहब, अब तो आपकी अगली शादी की जो है वो बातें हो रही हैं, आपको अभी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह आपको बहुत ज़्यादा सियासी तनकीद का सामना करना पड़ेगा, मजहबी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। तो बात करने का मकसद ये है कि जो एक वफ़ादार बीवी होती है ना, जब अगर वो बीवी ना भी हो, बाद में उसके साथ इख्तलाफात या किसी भी तरह दूरियाँ पैदा हो गई हों, तो जो नस्लीय होती है, जो वफ़ादार होती है, वो हमेशा आपके साथ खड़ी होती है, उसकी हमदर्दियाँ आपके साथ खड़ी होती है, वो जो आपके लिए हो सके वो करती है। इसी तरह जो बुशरा बीबी है, आप देख लें कि किस तरह वो इमरान खान साहब के साथ जो है वो जेल काट रही है, किस तरह साबित कदम है, किस तरह बहादुरी के साथ वो खड़ी हुई है, वो औरत डटी हुई है, वो अपने खावंद की कमज़ोरी नहीं बनी और उसने एक मिसाल कायम कर दी है। हालाँकि उसकी कितनी किरदार कुशी की गई है, कितने उसके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, करप्शन के लगाए गए हैं, क्या कुछ नहीं किया गया उसके साथ। उसका जो हलाल का रिश्ता है, उसको इन लोगों ने हराम करार दे दिया है। उसका एक मुज़हब रिश्ते के, एक पाकीज़ा रिश्ते के, एक हलाल रिश्ते के इन लोगों ने किस तरह तकद्दुस इस्तेमाल किया, किस तरह उसको लेकर अदालत के अंदर गंदी-गंदी गुफ्तगू की गई, जिस तरह मीडिया के ऊपर तमाशा बनाया गया एक हलाल रिश्ते का, वो सब आपने देखा। उसके बावजूद ही वो जो है वो औरत है, उसने इमरान खान साहब के से पीछे नहीं हटी, डट के खड़ी रही है। सलाम है ऐसी बहादुर औरतों को, ऐसी नेक बीवियों को, ऐसी वफ़ादार बीवियों को।